राम रामचरितमानस में बाल कांड के 20वें दोहे से आज का अंक प्रारंभ करते हैं। राम नाम मणि दीधरि जिह देहरी द्वार तुलसी भीतर भरहूँ जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। बाहर मतलब आपके शरीर के बाह्य आवरण और अंदर मतलब आपके शरीर के आंतरिक क्षेत्र में, दोनों तरफ से यदि आप प्रसन्न होना चाहते हैं, है ना, दोनों तरफ से आप यदि प्रसन्न होना चाहते हैं तो उसका एक जो बहुत ही सरल मार्ग है वो है आपकी जीवा। इसी जीवा के बोलने से आपको जो है संतोष मिलता है, आपको शांति मिलती है, आपको सफलता मिलती है, और इसी जिह्वा के बोलने से आपको असंतोष मिलता है, आपको अवसाद मिलता है, आपको खिन्नता मिलती है, आपको चिंता मिलती है ना। कैसे? आपने कुछ अच्छा बोला, आपने कुछ काम की चीज बोली, आपकी बात बन गई, आपको संतोष मिला, आपको सुख मिला, है ना। जब संतोष की प्राप्ति होती है तभी आनंद की प्राप्ति होती है। संतोष कब मिलता है? जब आपका कार्य पूर्ण होता है, जब आपको सफलता मिलती है, जब आप सफल होते हैं किसी भी जो आपने लक्ष्य लिया उसमें जब आप सफल हुए तो आपको संतोष मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। और जब सेटिस्फैक्शन मिलता है तो आनंद मिलता है। आपको भूख लगी है, आपका लक्ष्य है भोजन मिल जाए, आपको भोजन मिल गया, आप सफल हो गए अपनी भूख मिटाने में। और जब आपकी भूख मिट गई तो आप संतुष्ट हो गए, सेटिस्फाइड हो गए ना, तब आपको आनंद मिला। बराबर? वैसे ही मुख से कुछ अनर्गल निकल गया, कुछ गलत निकल गया, बनती हुई बात बिगड़ गई, बात बिगड़ गई, आपका काम रुक गया, आपको असफलता मिली, आपको खिन्नता मिली, आपको दुख मिला, आपको अवसाद मिला, है ना। तो यह जो मुख है, मुख में जो जिह्वा है, जीभ है, तो क्या है? मुख रूपी द्वार है। यहां से ही चीजें निकलती हैं। ये ड्योढ़ी है ना, ये दरवाजा है ना, यहीं से चीजें निकलती हैं। जो आप बोल रहे हो यहीं से तो निकलता है। तो इस जीव की देहली पर और इस चौखट पर
क्या करो? राम नाम रूपी मणिदीपक को रख, मतलब इस पर राम का नाम रखो। तो जब राम का नाम रखोगे तो आप जैसे राम, कोई भी आप कितने भी भावावेश में हो, एक चीज की आप कभी भी प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना कि कितने भी गुस्से में हो, जब आदमी आवेशित होता है, क्रोध में होता है, तो क्रोध में क्या होता है, नीति और अनीति नहीं दिखती। सामने जो व्यक्ति है जिसके ऊपर आपको क्रोध है, उसके प्रति आपकी नैतिकता जो है उसका ह्रास हो जाता है, नैतिकता मिट जाती है, और आप चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से इस व्यक्ति का मैं अहित करूं। और उस क्षण अगर आपके मुंह में, जीवा में राम निकल गया, कभी भी कितना भी गुस्से में हो आप, और आप अपने मुंह से राम निकाल के देखिए, और देखिए गुस्सा कैसे आपका शांत हो जाता है। गुस्से में हो और राम 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 कीजिए। बस ये सोचिए कि जब गुस्सा एकदम हाई नोट पे हो, तब आप मुंह से आंख बंद करके राम 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 कीजिए। देखिए कैसे आपके गुस्से की आग ठंडी हो जाती है। तो जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आपके मुंह से जो अनर्गल, जो क्रोध की बातें निकल रही हैं, वो बातें रुक जाएंगी। और बातें अगर रुक गई तो आपका हित जो होने वाला होगा उसमें संशोधन हो जाएगा। आप हो सकता है कि किसी के ऊपर क्रोधित है, तो जब आपका क्रोध शांत हुआ तो हो सकता है उससे आप सॉरी भी बोल दें, अरे भाई गुस्से में निकल गया, बट आई एम सॉरी, मुझे खेद है। तो हो सकता है कि उस व्यक्ति के द्वारा जो आपका अहित होने वाला हो ना, आपका काम बन जाए। ठीक है, तो इसलिए अगर आप अपने मुंह पर राम राम का नाम रखते हैं तो आप क्या होगा, आपके अंतर मन में भी उजाला होगा, क्योंकि आपका क्रोध शांत हो जाएगा। आपके अंदर ग्लानि आ जाएगी अगर आप पाप कर रहे हैं तो। क्रोध का मतलब क्या होता है? क्रोध एक पाप है, पाप का वर्जन है क्रोध। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो वो राक्षस बन जाता है, तो रावण हो जाता है। उसके अंदर की नीति, नैतिकता मर जाती है, उसके अंदर केवल प्रतिशोध होता है। क्रोध मतलब किसी व्यक्ति के प्रति आपकी घृणा, और उससे उत्पन्न होता है क्रोध, है ना। नाम जी जपी जागही जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनुपा, अकथ नाम नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिनों में जागते हैं, और नाम तथा रूप से रहित अनुपम, अनिर्वचनीय, अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। ठीक है, जगत को क्या कहते हैं? तुलसीदास जी ने क्या कहा है जगत को? संसार को प्रपंच कहा है ना। बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुखहि अनुभव अनुपा, अकथ नाम नाम न रूपा। ठीक है, तो ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से, प्रपंच मतलब
ये जगत जो है दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। नाम तथा रूप से रहित, ठीक है, अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। ब्रह्म सुख क्या होता है? जब व्यक्ति भगवान में रम जाता है, अध्यात्म में रम जाता है, तो ये शरीर उसके लिए एक साधन मात्र होती है। ठीक है, जैसे ये घर है, इस घर में तुम रह रहे हो तो घर तुम्हारे लिए एक साधन है ना। गाड़ी में जा रहे हो तो गाड़ी तुम्हारे लिए एक साधन है। वैसे ही गाड़ी तुम्हारी है, तुम्हारा अंश नहीं है। घर तुम्हारा है लेकिन तुम्हारा अंश नहीं। वैसे व्यक्ति क्या समझता है, जो तत्वज्ञानी हो जाता है, जो भगवान में रम जाता है, वो कहता है ये शरीर मेरा है किंतु ये मेरा अंश नहीं। ठीक है, तो जब किसी भी चीज में ये हो जाता है ये चीज मेरी नहीं है, माया और मोह कहां होती है? जब तक कोई चीज तुम्हारी नहीं होती, तुम्हें ये नहीं एहसास होता, तुम्हें ये नहीं अनुभव होता, तुम्हें नहीं महसूस होता कि ये मेरी चीज है, ये मेरी वस्तु है, ठीक है, ये गाड़ी मेरी है। जब तक कोई बाइक खड़ी है शोरूम में, ठीक है, नई है, लेकिन वो तुम्हारी नहीं है, तुमने उसे अभी तक खरीदा नहीं है, तब तक तुम्हें उस गाड़ी से मोह नहीं होता। होता है क्या मोह? नहीं होता ना। कितनी गाड़ी आने जाने, किसी गाड़ी, जिस दिन तुमने उसे खरीद लिया, बराबर, जिस दिन तुम्हें यह अनुभूति हो गई कि अब ये मेरी हो, उस दिन तुम्हें उस गाड़ी से मोह हो। शोरूम में गाड़ी खड़ी है, वही गाड़ी, अब कोई भी लेके जाए उसे तुम्हें घंटा फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ रहा है ना। कोई लेके जा रहा है, आ रहा है, उसको साले को तोड़ रहा है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। गंदी है, साफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन तुम्हारे मन में ये भावना आ गई कि ये मेरी है, उस दिन कोई जैसे उसके पास जाएगा, बैठेगा, अरे यार कहाँ भैया, या कोई लेके चला तो अरे कहाँ भैया, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे बाप रे, पूरी गाड़ी गंदी कर दिया, तुरंत उसको मारोगे, कपड़ा चमकाओ, अरे यार मेरी गाड़ी गंदी है ना। क्यों? क्योंकि ये भाव आ गया मन में कि ये मेरी है। जब तक ये मेरी नहीं थी तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। जिस दिन ये भाव आ गया कि ये मेरा है, ये मेरा घर है, दूसरे का घर हो, यही जब आप नई बिल्डिंग में मकान देखने आइए और आपने उसको लिया नहीं है, अभी तक चुना भी नहीं है, सिलेक्ट भी नहीं किया है कि लेना है कि नहीं लेना, तब तक वो खाली आपको दिखा रहा है, तब तक आपको इसमें दीवार टूटी हो, फूटी हो, गंदी हो, संदी हो, तुम्हें क्या। जिस दिन तुमने यह निर्णय कर लिया कि मुझे यह घर लेना, तुमने उसे अपना मान लिया, और जब तुमने उसे अपना मान लिया तब उसमें कुछ नुकसान हुआ, अरे यार, बराबर, ये भावना आ जाती है ना, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में, मन में ये भावना आ गई कि ये मेरा। वैसे ही शरीर का है, यदि तुम इसे अपना समझने नहीं समझते हो, तुम कहते हो कि खाली ये साधन मात्र है। जैसे ट्रेन में आदमी जाता है ना, तो ट्रेन में बैठता है, सफर करता है, किंतु उसे वो क्या मानता है, ये मेरा नहीं है, उससे उसको मोह नहीं होता। लेकिन जो अपनी गाड़ी होती है जिसमें वो सफर करता है, उसमें थोड़ा सा, अरे यार आराम से चलाओ ना भैया, क्यों इतना
चल यार गाड़ी में देखो, अरे यार देखो गाड़ी में क्या हल्की सी किरकिर किरकिर की आवाज आ रही है, क्यों? क्योंकि उसके प्रति ये भावना हो जाती है मेरी है। वही आप एक टैक्सी में जाइए, किरकिर किरकिर हो, पिरपिर पिरपिर हो, घच्चे में कुदाए फच्चे में कुदाए, तुमको कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम्हें ये हंसा दे मेरा नहीं है, मुझे तो इसका किराया देना, निकल जाना। वही से इस शरीर का जो ज्ञानी पुरुष हो गया, जिसका मन अध्यात्म में रम गया, जो भगवान का, जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया, जिसने ये समझ लिया कि यह पृथ्वी, यह शरीर मेरे लिए एक साधन मात्र है, यह जन्म, यह पृथ्वी, यह शरीर मेरे लिए एक साधन मात्र है, उसको इस शरीर के रहने न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सोचेगा कब जल्दी सफर खत्म हो, कब जल्दी इस चोले से फुर्सत पाऊं, भगवान में। लेकिन जब तक व्यक्ति ये समझता है कि नहीं यार ये मेरा शरीर है, ये मेरी चीज है, इट इज वेरी पर्सनल, योर बॉडी इन होल यूनिवर्स, नथिंग पर्सनल लाइक योर बॉडी टू यू, बराबर। शरीर से ज्यादा निजी व्यक्ति के लिए कुछ होता है? पुत्र है, पुत्री है, स्त्री है, माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, वो सब अपने हैं। लेकिन शरीर से ज्यादा व्यक्तिगत कौन है? कोई नहीं है। तभी तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती है? जब उसे लगता है कि मैं मर रहा हूं। ठीक है, अपने किसी अन्य के मरने पे भी कष्ट होता है, लेकिन व्यक्ति को सबसे ज्यादा कष्ट होता है जब वो स्वयं मरता है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे ज्यादा निजी मेरा कुछ नहीं, इससे ज्यादा अपना मेरा कुछ नहीं। तो जिस दिन ये भावना शरीर से खत्म हो गई कि मेरा ये अपना है ही नहीं, ये तो मेरा एक साधन मात्र है, उस दिन इस शरीर से मोह खत्म हो जाएगा। तो जिस दिन इस शरीर से मोह खत्म हो जाएगा, उस दिन व्यक्ति को संसार को छोड़ने न छोड़ने का कोई दुख नहीं रहेगा, वो भगवान में रम जाएगा। तो वही क्या है? वह सुख, ठीक है, वह सुख क्या है? अनामय ब्रह्म सुख, अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख, ठीक है। जाना चाही गूढ़ गति जेऊ, नाम जी जपि जानहि तेऊ, साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्धि मादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। परमात्मा क्या है? बहुत गूढ़ चीज है, विषय है। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते, और कुछ इस असमंजस में रहते हैं, इन दोनों के बीच में। एक तो भक्त है और दूसरा क्या है? नास्तिक, ठीक है। तो भक्त कौन है? जो मानते हैं, भक्त की जिसकी गहरी आस्था भगवान में, ईश्वर में, तो क्या हो गया? भक्त। और जिसकी आस्था ईश्वर में है ही नहीं, जो नकार चुका है, वो कहता है कुछ होता ही नहीं है, ईश्वर ईश्वर क्या होगा, कुछ नहीं, वो क्या हो गया? नास्तिक। नास्तिक हो गया, एथिक, क्या बोलते हैं? एथिस्ट, ठीक है। इन दोनों के बीच का एक जीव वह भी है जो, जिसके मन में यह उलझन है, कंफ्यूजन है कि ईश्वर है कि नहीं है। उसे कैसे पता चलेगा कि ईश्वर है? ठीक है,
क्योंकि वो प्रूफ चाहता है, वो सिद्ध करना चाहता है। बोलता है सिद्ध तो हुआ नहीं, तो मैं कैसे मानूं कि ईश्वर है। तो उसके लिए भी तुलसीदास जी ने कहा है कि ऐसे भी लोग अगर अपनी जीवा पर राम का नाम ले आए और राम राम जपने लगे, हरि हरि जपने लगे, कृष्ण कृष्ण जपने लगे, तो वो भी गूढ़ रहस्य को समझ जाएंगे कि ईश्वर क्या है। ठीक है। और जो लौकिक सिद्धियों को चाहते हैं, फिजिकल थिंग्स चाहते हैं, फिजिकल थिंग्स से तो सुख है, भौतिक सुख, मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक, वह भी राम राम जप करके अपनी भौतिक सुखों को पा लेते हैं। जपहि नाम जन आरती भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारी अनक उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के, एक अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजने वाले, दूसरे आर्त, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरे जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और चौथे ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। कितने तरह के भक्त हैं? गोस्वामी जी ने कितने तरह के भक्त बताए? चार तरह के। कैसे कैसे? एक वह अर्थार्थी जो, अरे मेरा ये जो वाला जो, हे भगवान मेरा ये जो मकान मैंने लिया है, इसका मेरा EMI इस साल पूरा हो जाए तो अगले साल मैं गणपति बप्पा को अपने यहाँ बिठाऊंगा। बराबर? हे भगवान मेरा इंक्रीमेंट हो जाता 50% इस बार, उसका 12% हो रहा है, 20% हो रहा है, बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड इन 20%, was he want more and more and more, so वो क्यों भगवान की अर्चना कर रहा है? हे भगवान 50% हो जाता अगर मेरा इंक्रीमेंट, तो मैं जाता बालाजी में बाल मुड़वा के आता। रोज सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं, जपते हैं, भजते हैं, व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं। ठीक है। किस लिए? अर्थार्थी, उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, भगवान की पूजा करें। तो वो हो गए कौन से भक्त? अर्थार्थी। तुलसीदास जी ने उन्हें भी ढोंगी नहीं कहा, उन्हें भक्त ही कहा है, लेकिन वो उनका प्रकार अलग है, वो अपने स्वार्थ के लिए भगवान को भज रहे हैं। दूसरे कौन से हैं? आर्त, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। ठीक है। कैसा संकट? अरे महाराज, हे महाराज, वो जोन हम जमीनिया कब्जा वाले रहे, वो महन हमार जो तो जो मुकदमा हो गए वो महन हम जीत जाए भगवान। तो उस डर से भगवान की पूजा करते हैं कि ऐसा भगवान की पूजा करूंगा तो भगवान मेरी सुन लेंगे।
ठीक है। हे भगवान, कहीं आदमी गया और रात में जा रहा है 2 बजे, तब वो राम राम जपता है जंगल में, क्यों? कोई शेर ना आके खा ले, कोई डाकू न मिल जाए। वो भगवान में भक्ति के लिए नहीं जप रहा है भगवान, वो डर को निकालने के लिए भगवान का सहारा ले रहा है। ठीक है। जैसे दीवार फिल्म देखी, तुम लोगों ने नहीं देखी होगी। दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन नास्तिक रहता है, किंतु जब उसकी माँ बीमार होती है और मरणासन्न होती है, डॉक्टर्स कहते हैं कि अब कोई भरोसा नहीं है कि ये बच जाएंगी, उस वक्त वो भगवान के पास जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, भीख मांगता है अपने माँ की जिंदगी। दीवार फिल्म का सबसे जिसे कहते हैं ना कि सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस सीन वही है। तो वो भी एक भक्त है भगवान का। वो कैसा भक्त है? वो भक्त है जब उसके ऊपर संकट पड़ा तब वो ईश्वर के पास गया, है ना, ईश्वर की पूजा उसने की। आर्त, उसको कहते हैं आर्त। तीसरा कौन है? जिज्ञासु। तीसरा भक्त कौन सा है? जो ये जानना चाहता है कि ईश्वर कैसा है, ईश्वर है कि नहीं है, ईश्वर कैसा होगा, ईश्वर के बारे में और से जानना, क्यूरियस, वो जिज्ञासु भक्त है। और चौथा कौन है? चौथा है ज्ञानी। 3 तरह के भक्त हो गए जो अपने अपने स्वार्थ में है, बराबर। चौथा जो है वो ज्ञानी होता है, उसको भगवान के बारे में जानकारी है और उसको अपने बारे में भी जानकारी है, उसको अपनी शरीर के बारे में जानकारी है, ज्ञान है, उसको इस जगत के बारे में ज्ञान है, उसको यह ज्ञान है कि मुझे यहाँ पर रह कर के किन किन चीज़ों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे मेरा अगला जन्म बढ़िया हो। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ज्ञानी। तो ये राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार। भगवान तुलसीदास जी ने उस अर्थार्थी को भी दुष्ट नहीं कहा है, वो ठीक है अपने स्वार्थ में है लेकिन भगवान का भजन ही कर रहा है ना। या वो व्यक्ति जो डरा हुआ है वो भगवान का भजन कर रहा है, या वो व्यक्ति जो ईश्वर को जानना चाहता है वो भगवान का भजन कर रहा है। और चौथा तो ज्ञानी है ही है। ठीक है, तो ज्ञानी होकर के वो भजन कर रहा है, इसके लिए केवल वो श्रेष्ठ नहीं है, बाकी तीनों भी तो भगवान का भजन कर रहे हैं। भले कोई अपने स्वार्थ में कर रहा है, अपने स्वार्थ में वो इसलिए कर रहा है कि उसको ज्ञान नहीं है। जो डरा हुआ है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे भी ज्ञान नहीं है। और जो जिज्ञासु है उसे तो ज्ञान नहीं है, तभी तो भजन कर रहा है, वो ईश्वर को जानना चाह रहा है। ठीक है। अजामिल बहुत दुष्ट था, अजामिल करके एक था, वो बहुत दुष्ट था, किंतु जब वो राम राम भजने लगा तो भगवान स्वयं आए उसको लेके जाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा है। चहूं चतुर कहूं नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहूं जुग चहूं श्रुति नाम प्रभाव, कलि विषेकी नहीं आन पयहु पाऊ। चारों ही चतुर भक्तों को
चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। ठीक है, इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कल युग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। कहते हैं कि ये तो सभी युगों में, ठीक है, चारों युगों में और चारों वेदों में ही भगवान के भजन का ही महत्व है। किंतु ये जो कल युग है, इसमें तो बहुत ही विशेष महत्व है भगवत भजन का, और जो कि परिलक्षित भी हो रहा है। जहां पर नास्तिकता बढ़ रही है, जहां पर भौतिकता बढ़ रही है, ठीक है, नास्तिकता क्या बढ़ रही है कि लोगों का ईश्वर से विश्वास खत्म हो रहा है। पाश्चात्य संस्कृति देख लो आप, मिडिल ईस्ट देख लो, तो यहाँ पर लोगों का ईश्वर में से विश्वास खत्म हो रहा है। वो ईश्वर का कोई पर्याय ढूंढकर उसको एक मूर्त स्वरूप देकर या उसको एक सांकेतिक रूप देकर के उसकी पूजा करने लगे, और यही विनाश की, इस युग के विनाश का कारण होगा। आप यूरोप देख लो, आप अमेरिका देख लो, ठीक है, यहाँ पे आधुनिकवाद जो है, मॉडर्निटी इफेक्टिव हो गई, प्रभावशील हो गई, उसका प्रभाव छा गया। लोग नास्तिक हो गए, लोग नास्तिक हो गए, उनका ईश्वर में से विश्वास खत्म हो गया, है ना। तो आज देखो उन देशों में क्या माहौल है, क्या वातावरण है, लोग किस तरह से जो है दूषित हो रहे हैं, ना दूषित। मिडिल ईस्ट में लोगों ने ईश्वर को छोड़ा, अन्य धर्म को अपनाया, जहां कट्टरता हावी हुई, जहां लोग अपने ही धर्म के का एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार मार के और उसके खून का प्यासा हुआ है, मानवता का प्यासा हुआ है, मानव मूल्यों का प्यासा हुआ है, उसके लिए मानव मूल्य कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर जब मैं कह रहा हूं तो वेदों की बात कर रहा हूं, भक्ति भजन की बात कर रहा हूं, तो सत्य सनातन में जो श्री कृष्ण है, श्री राम है, उनके नाम के भजन की बात कर रहा हूं, उनके आदर्शों, उनके सिद्धांतों और उनके मूल्यों की बात कर रहा हूं। उनको आज विस्मृत किया जा रहा है। तो जहां जहां उनकी विस्मृति हो रही है, वहां वहां पर मानवता का ह्रास हो रहा है, मानवता का नुकसान हो रहा है। तो जो ये नाम जपने की बात विशेष रूप से कलयुग में कर रहे हैं स्वामी जी, गोस्वामी जी, वो नाम जपने का अर्थ ये है कि भगवत भजन में व्यक्ति को लगना चाहिए, सनातन के मूल्यों को, राम और कृष्ण के सिद्धांतों को अंगीकृत करना चाहिए व्यक्ति को। तब समाज का विकास होगा, समाज चलेगा उन्नत रूप से। अन्यथा भौतिकवाद में फंस कर के इस समाज का पतन होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक, आज विराम करते हैं। चूंकि चौपाई और दोहे, इनको जल्दी जल्दी या ज़्यादा कहना मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि हम जितना भी पढ़ें उनको मैं अपने रूप से आपको उसकी व्याख्या कर सकूं और उसके अर्थ को समझा सकूं जहां तक मेरी बुद्धि है। आप लोगों को भी यदि ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने कुछ इसमें कुछ छूट गया है या कुछ अनुचित व्याख्या मैंने कर दी है, तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे भी।
और ये कोई, इसका मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि ये कोई मेरा लक्ष्य निर्धारित नहीं है कि नहीं भाई मुझे 10 दिन में पूरा करना है, 4 महीने में पूरा करना है, 8 दिन। ये एक यज्ञ है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कितने दिन चलेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि जीवन जब तक है तब तक ये चलती रहे। रामचरितमानस का पाठ खत्म होगा तो महाभारत आएगा, वेद आएंगे, गीता आएगी, श्रीमद् भागवत आएंगे, लेकिन ये पाठ चलता रहे। धन्यवाद। अगला अंक कल। जय श्री राम।